तो फ्रॉम टुडे हम आज से सेमीकंडक्टर्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सेमीकंडक्टर के 3 पार्ट है। पहले क्या क्या करना है वो समझ लो। तो सेमीकंडक्टर इस चैप्टर के इन टोटल 3 पार्ट्स है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। एक है बेसिक थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो आपने 11th में सीखा था, और क्योंकि सीईटी में अब 11th का भी सिलेबस आ रहा है तो सीईटी के लिए भी होगा, जेईई नीट के तो होता ही है। तो सेमीकंडक्टर बेसिक थ्योरी। दूसरा पार्ट जो आप 12th में सीखते हो दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मतलब डिवाइसेस विच आर बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और लास्ट में यू हैव डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब लॉजिक गेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सेमीकंडक्टर का थ्योरी, इसमें आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सेमीकंडक्टर। आपको पता होना चाहिए एलिमेंट जिसमें आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे बिकम सेमीकंडक्टर, राइट। देन यू शुड नो व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म। यू शुड नो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब इंप्योरिटी ऐड करने के बाद जो बनेगा एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप में मेजॉरिटी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप में मेजॉरिटी कौन होता है? होल्स, पॉजिटिव चार्जेस, राइट। फिर आपको पता होना चाहिए पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। You should know what is forward bias PN junction diode, what is reverse bias PN junction diode. तो here सेमीकंडक्टर का बेसिक थ्योरी में आपको पता होना चाहिए इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, intrinsic and extrinsic semiconductor. Then you should know, of course, what is PN junction diode and its characteristics. And its characteristics. Characteristics मतलब क्या? ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ये वर्ड कहीं पे भी सुनोगे तो इट इज ग्राफ ऑफ वोल्टेज अगेंस्ट करंट। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर बेसिक थ्योरी। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए डिफरेंट डिवाइसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज डायोड रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन कैसे करते हो? व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन। तो डायोड रेक्टिफायर सर्किट में 2 रेक्टिफायर है, एक है हाफ वेव, एक है फुल वेव। हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर्स। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज फोटोडायोड, व्हाट इज लाइट इमिटिंग डायोड, what is solar cell, what is transistor, और ट्रांजिस्टर के डिफरेंट मोड्स, कॉमन इमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। और कॉमन इमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर तीनों ही मोड्स में इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट क्या होता है सब पता होना चाहिए। देन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नहीं है, यू हैव लॉजिक गेट्स, दैट्स इट, इतना ही है, एंड लिटिल बिट ऑफ Boolean algebra. So little bit of Boolean algebra you will be using. अब ये लॉजिक गेट्स कौन कौन से है? नॉट, एंड, और, नॉर, नैंड एंड एक्सऑर, एक्सक्लूसिव और। तो टोटल इन टोटल 6 गेट्स है, राइट। तो हम इस चैप्टर को नॉर्मली वी डायरेक्टली गो फॉर एमसीक्यू, यहाँ पे भी वही करना है, वी विल डायरेक्टली गो फॉर एमसीक्यू। लेकिन जहां जहां पे थ्योरी रिक्वायर्ड है मैं उसी वक्त आपको थ्योरी बताते जाऊंगा, राइट। तो एज एंड व्हेन वी नीड थ्योरी, हम थ्योरी उसी टाइम करते जाएंगे। एंड आई विल स्टार्ट विथ फर्स्ट 11 सिलेबस ऑफ सेमीकंडक्टर, क्योंकि वो बेसिक है, उसके बाद ही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस समझ में आएगा। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज एक्चुअली वेरी सिंपल, और 2020 में आया था ये इन सीईटी एग्जाम। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर pure silicon behaves as insulator. Why as insulator? तो आपको पता होना चाहिए, you should first know what is crystal structure of silicon. उससे पहले you should know, do you know how many electrons are there in silicon? outermost shell में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो ये हमारे पास एक सिलिकॉन का एटम है जिसके पास लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। हाउ मेनी मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड? 4। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने चाहिए? 4। तो 4 मोर आर रिक्वायर्ड।
तो जब एक मटेरियल बनेगा मतलब बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स साथ में आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल। तो ये पता होना चाहिए। व्हेन यू हैव मेनी सिलिकॉन एटम्स कमिंग टुगेदर, तो जब मटेरियल बनता है तो यू हैव मेनी सच सिलिकॉन एटम्स कमिंग टुगेदर, बहुत सारे सिलिकॉन के एटम एक साथ आएंगे। एंड एज यू नो व्हेन दे कम टुगेदर, ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। अब हर एक सिलिकॉन के पास लास्ट सेल में थे 4 इलेक्ट्रॉन, हर एक को चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है शेयरिंग। मतलब हर एक सिलिकॉन अपने अपने नियरेस्ट नेबर से, नियरेस्ट नेबर मतलब व्हाट इज नियरेस्ट नेबर, क्लोजेस्ट, है ना। आप भी करते हो ना, मेरे पास पेन नहीं है मुझे दे दे, किससे मांगते हो? जो आपके बाजू में बैठा है उससे मांगोगे। ऐसा तो होगा नहीं ना, मैं यहाँ बैठा हूँ कॉर्नर वाले को बोलूंगा गिव मी पेन, राइट। तो दिस इज व्हाट हैपेंस जब आपके पास एक मटेरियल बनता है मतलब बहुत सारे आइटम्स साथ में आते हैं, और हर एक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 और चाहिए, तो बोलेगा चलो शेयरिंग कर लेंगे। इससे एक शेयर किया, इससे एक शेयर किया, ऊपर से एक शेयर कर लिया, नीचे से एक शेयर कर लिया, हो गया। तो whenever there is sharing of electrons there is formation of covalent bonds। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। तो ईच सिलिकॉन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, हर एक सिलिकॉन एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने अपने नियरेस्ट नेबर के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, राइट। तो एज यू कैन सी इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक भी, नॉट इवन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज फ्री, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, नंबर 1 पहले तो वो अपने अपने एटम के शेल में है। हर एक इस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो ये कहाँ है, ये कहाँ है, वैलेंस ऑर्बिट में है। किसके वैलेंस ऑर्बिट में है, खुद के एटम के वैलेंस ऑर्बिट में। और दूसरा क्या किया इसने, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब शेयरिंग किया। फ्री है क्या, नहीं, फ्री नहीं है। दिस इज, इसको बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन, करेक्ट। तो 0 केल्विन पे एक भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है, फ्री नहीं है। जब फ्री नहीं है तो फिर कंडक्शन होगा क्या, नहीं, तो इट बिहेव्स एज इंसुलेटर। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, ऑप्शन नंबर बी। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत है नहीं, प्योरली थ्योरी, गुड। तो दिस शुड बी वेरी क्लियर। देन आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर बैंड्स, यू नो व्हाट आर एनर्जी बैंड्स। तो एनर्जी बैंड मतलब क्या, अगर मैं एक सिंगल एटम लेता हूं, इफ आई टेक अ सिंगल एटम, सिंगल एटम को हम साइंस के लैंग्वेज में बोलते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब इसके आजू बाजू कोई और नहीं है, सिंगल, नो वन इज इन द सराउंडिंग। तो जब ऐसा होता है, तो अगर इस एटम के पहले शेल में, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली इक्वल। तो हम इसको दिखा कैसे सकते हैं, हम एक एनर्जी लेवल ड्रॉ कर देंगे, हम बोल देंगे ये पहले ऑर्बिट का एनर्जी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा 2 डॉट बता देते हैं। ये 2 डॉट का मतलब क्या, ये 2 डॉट का मतलब ये कि इस एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, राइट। इसके बाहर के ऑर्बिट में अगर 3 और होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, वी डोंट केयर, उसको कैसे शो करेंगे, हम बोलेंगे ये एनर्जी लेवल क्या है, E2, और इसमें क्या दिखा देंगे, 3 डॉट्स। 3 डॉट्स मतलब सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3, और तीनों का एनर्जी क्या है, एग्जैक्टली सेम, राइट। तो एक ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, उन सबका एनर्जी एग्जैक्टली सेम होता है अंडर अ कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है कि ये एटम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड, मतलब उसके आजू बाजू में कोई और एटम नहीं है। लेकिन जब मटेरियल बनेगा, अब जब मटेरियल बनेगा तो आपको पता है बिलियंस ऑफ एटम, हाँ 10⁹ 1 मीटर क्यूब में होता है, मतलब देयर आर सो मेनी एटम्स टुगेदर। तो जब एक सब्सटेंस बनता है, हाँ सब्सटेंस बनेगा ना, कि हम लोग सेमीकंडक्टर में बोलेंगे एक ही एटम है हमारे पास ना, यू कैन नॉट हैव दैट। तो जब सब्सटेंस बनेगा तो यू विल हैव मेनी 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 एटम्स कमिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर,
तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, बहुत सारे एटम्स आर कमिंग टुगेदर। अभी सेमीकंडक्टर्स में थ्योरी करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो यू हैव टू पे अटेंशन एंड लिसन टू दिस, ओके, नो अदर ऑप्शन। अब जब व्हेन यू हैव मेनी एटम्स कमिंग टुगेदर, तो होता क्या है, हम सिर्फ पहले ऑर्बिट पे फोकस करेंगे। पहला ऑर्बिट मतलब कौन सा ऑर्बिट, तो यू सी ये पहला ऑर्बिट है, ये भी पहला ऑर्बिट है, ये भी पहला ऑर्बिट है, ये भी पहला ऑर्बिट है। तो जितने भी फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का, टेक एनी वन, मान लो ये वाला, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के, फर्स्ट ऑर्बिट के दो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज का सराउंडिंग सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाया, इसका चार्ज सराउंडिंग अलग, चार्ज सराउंडिंग अलग, मतलब इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन पास में है, फिर ये न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे न्यूक्लियस है। आपको पता है चार्ज का सराउंडिंग डिसाइड करता है फोर्स कितना, फाइंड करते हो ना कूलम्ब्स लॉ। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, 1/4πε0 q1 q2 by r स्क्वायर। तो किसी भी एक गिवन इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स, ये कौन डिसाइड करेगा, चार्जेस का सराउंडिंग डिसाइड करेगा। लेकिन हमने पूरा मटेरियल का सोचा, तो हर एक एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, सबका चार्ज सराउंडिंग सेम नहीं है, मतलब सब पे फोर्सेस सेम नहीं है, और फोर्स का डिसाइड करता है एनर्जी, राइट। तो जब एटम आइसोलेटेड था, तो हम क्या बोल रहे थे, एक ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन, सबका एनर्जी क्या है, सेम। यहाँ पे बोल नहीं सकते, यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है, अलग अलग। तो अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑर्बिट का अगर आप एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, सिंगल पहला इलेक्ट्रॉन, उसका एनर्जी होगा समथिंग लाइक दिस, राइट। अब मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता, मैं दो डॉट दिखा ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का सराउंडिंग क्या है, अलग अलग है, तो इसका एनर्जी क्या होगा, अलग। मैं अगर कोई और इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमने पहले ये इलेक्ट्रॉन लिया था, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले रहा है, ये भी फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है ना, इसका चार्ज सराउंडिंग क्या है, अलग है, तो इसका फोर्स क्या है, अलग है, तो इसका एनर्जी कितना है, अलग है, सेम नहीं है। तो जब एनर्जी सेम नहीं है, तो एनर्जी लेवल भी दूसरा दिखाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा शिफ्ट दिखा देंगे। So what you can show is a small shift, very minute shift, right? Similarly, किसी और एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, किसी और एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, इसका भी चार्ज सराउंडिंग क्या है, अलग है, तो इसका भी एनर्जी क्या होगा, स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट। तो ऐसे अगर आप करते गए, तो आपको सारे के सारे फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी क्या मिलेगा, थोड़ा थोड़ा अलग मिलेगा, राइट। तो यू विल गेट स्लाइट शिफ्ट। तो क्या बन गया, क्या बन गया, सेट, किसका सेट, एनर्जीज का सेट। लेकिन कौन सा एनर्जीज का सेट, पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के एनर्जीज का सेट, इसको बोलते हो बैंड। तो जब भी मटेरियल की बात होगी, तो एनर्जी लेवल ये वर्ड यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, बैंड। तो इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड्स, राइट। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस इज बैंड, एनर्जी बैंड। लेकिन ये एनर्जी बैंड किसका था, पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का था, तो फर्स्ट एनर्जी बैंड। ऐसा ही सेकेंड एनर्जी बैंड बनेगा, ऐसा ही थर्ड बनेगा, ऐसे ही वैलेंस बैंड बनेगा, राइट। तो याद रखना, whenever material is formed you have band structure, right। क्यों, अभी तक मतलब सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने से पहले तक यू ऑलवेज टॉक अबाउट मटेरियल का कंडक्टिविटी का वैल्यू ज्यादा है तो गुड कंडक्टर, कम है तो बैड कंडक्टर, रेजिस्टिविटी का वैल्यू ज्यादा है तो बैड कंडक्टर, कम है तो गुड कंडक्टर। पर सेमीकंडक्टर्स चैप्टर के आगे हमको अगर बताना है कि गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, तो वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो याद रखना। अब वैलेंस बैंड, ये बन गया वैलेंस बैंड, मतलब वैलेंस बैंड मतलब जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका जो भी एनर्जी होगा, इट इज फॉर्मिंग अ सेट, इसको क्या बोलोगे, वैलेंस बैंड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एक एटम की बात करते हो, देन ऑफ कोर्स देयर इज न्यूक्लियस इनसाइड, तो न्यूक्लियस भी है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, गुड। कंडक्शन कहाँ से मिलता है, कंडक्शन कहाँ से मिलता है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, हम नहीं देंगे, कहां से मिलेगा? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या है? हीट है, राइट। तो व्हेनेवर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिसीव एनर्जी, क्या होता है? दे बिकम फ्री। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पहले क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, वो अब क्या हो गया? फ्री हो गया। फ्री हुआ तो कहाँ जाएगा? मटेरियल में घूमेगा, राइट। तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री हो गया, फ्री होके जाएगा कहाँ? मटेरियल के अंदर ही घूम रहा है ना। और आपको पता है कि जब चार्जेस मूव होते हैं तो क्या मिलता है? करंट, राइट। हम क्या बोलते हैं उसको? कंडक्शन, राइट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बिकम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अभी समझ लो, जब तक एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तब तक वैलेंस बैंड क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड है क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पे है। और कंडक्शन बैंड क्या है? कंप्लीटली एम्प्टी है। तो याद रखना, जब तक जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ, तब तक वैलेंस बैंड क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जहां पे होने चाहिए थे वहीं पे है। और कंडक्शन बैंड क्या है? खाली है, क्योंकि कंडक्शन के लिए एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कंडक्शन बैंड इज सेड टू बी एम्प्टी। अब मटेरियल को क्लासिफाई करना है बेस्ड ऑन इट्स कंडक्टिविटी। तो गुड कंडक्टर के लिए आप बोलते हो कंडक्टिविटी इज हाई। यहाँ पे बोलते हो फॉर कंडक्टर्स वैलेंस बैंड ऑफ मटेरियल एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप। ओवरलैप होना मतलब किसी भी टेम्परेचर पे एट, ऑफ कोर्स जीरो, एब्सोल्यूट जीरो से ज्यादा, राइट, 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे हमेशा हमेशा एक ना एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा ही, राइट। तो कंडक्टर्स के केस में यू ऑलवेज हैव सम अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन्स? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहां से मिले? वैलेंस बैंड से मिले। इसलिए आप क्या बोलते हो कि एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन यू हैव ऑलवेज हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां गए? कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्टर्स के लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है? ओवरलैप, राइट। अब अगर अगर हमारे पास इंसुलेटर है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? होते हैं, इसलिए तो इंसुलेटर है ना। इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कंडक्शन के लिए। इसका मतलब क्या? उस केस में ये जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है? टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड का टॉप, और बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। इसको क्या बोलते हैं पता है? बैंड गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप। इट इज कॉल्ड एज बैंड गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप। सो फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर के लिए ये जो बैंड गैप है इट इज वेरी हाई, इट इज वेरी वेरी हाई। वेरी हाई मतलब कुछ नहीं कर सकते हो आप, यू कैन नॉट। आप इसको एनर्जी दे दो, लेकिन यहां से मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन लेके जाना इज नॉट पॉसिबल, राइट। जब इलेक्ट्रॉन आप लेके जा नहीं सकते, मतलब कंडक्शन बैंड में कभी इलेक्ट्रॉन आएगा क्या? नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स है क्या कंडक्शन के लिए? नहीं। तो कंडक्शन होगा क्या? नहीं। तो दिस इज इंसुलेटर। अब बात आ जाती है सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर इज सो इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें भी सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। आपके मोबाइल फोन में सेमीकंडक्टर है, ट्यूबलाइट में सेमीकंडक्टर है, आपकी गाड़ी में सेमीकंडक्टर होता है। तो सेमीकंडक्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो बैंड गैप है ना तो वो जीरो है ना वो एकदम हाई है, इट इज इन बिटवीन। मतलब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। मतलब हम प्रॉपर्टी कंट्रोल करेंगे, वी कैन डिसाइड कि इसको बिहेव कैसा करना है। गुड। तो इतना थ्योरी अभी के लिए सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन किस पे डिपेंड करता है, फिर हम डिसाइड करेंगे और थ्योरी या क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आ गया इंट्रिंसिक in an intrinsic semiconductor at ordinary temperature. The correct relation between the number of electrons per unit volume, number of electrons per unit volume को बोला है Ne, and number of holes per unit volume को बोला है NH. So what is the correct relation between Ne and NH? So you see, going back to band diagram, अभी अभी मैंने बताया
प्योर सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड से जब कंडक्शन बैंड में गया तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन का हो गया शॉर्टेज, उस शॉर्टेज को बोलते हो होल, राइट। whenever electron goes from valence band to conduction band, what do you say, there is shortage of electron, right। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था तो अपनी जगह खाली करके गया ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव का नहीं होना मतलब क्या होना, पॉजिटिव, राइट। तो जितने होल्स वैलेंस बैंड में होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे। कौन से सेमीकंडक्टर के लिए, इंट्रिंसिक। तो नंबर, कौन सा नंबर, एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में, इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। हो गया ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से सेमीकंडक्टर के लिए, इंट्रिंसिक। तो फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम आर ऑलवेज सेम। एक्सट्रिंसिक के लिए सेम होता है क्या, नहीं होता। गुड। अगला क्वेश्चन, अब when a small amount of impurity atoms are added to a semiconductor then generally its resistivity, then अब तक हम बात कर रहे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, मतलब इसकी इंट्रिंसिक में क्या है, सारे के सारे एटम्स क्या है, सेम टाइप के हैं, राइट। तो ऑल दिस एटम्स आर ऑफ सेम टाइप। तो गिव मी अ मिनट, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे। ऑलराइट, हियर वी गो। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब यू हैव ऑल द एटम्स ऑफ द सेम टाइप, प्योर सेमीकंडक्टर। अब प्रॉब्लम क्या है, दो मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे। नंबर वन, अगर आपको यहाँ पे कंडक्टिविटी चाहिए, तो कंडक्टिविटी अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां लेके जाना पड़ेगा, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, राइट। गुड। तो ये बैंड गैप को ओवरकम करना पड़ेगा, बैंड गैप को ओवरकम करना पड़ेगा तो एनर्जी लगने वाला है। और अगर आपको कंडक्शन चाहिए तो कम से कम एनर्जी कितना लगेगा, इक्वल टू बैंड गैप। ये है प्रॉब्लम नंबर वन, राइट। गुड। अब व्हाट वी डू इज, क्वेश्चन एक बार देख लो अच्छे से, तब समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी आइटम्स, अब होता क्या है, जब आप प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो मे बी आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से आप लेके गए कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में, लेकिन एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड इज वेरी स्मॉल। रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स किसमें, कंडक्शन बैंड में कितने हैं, बहुत कम है। इतने कम है कि प्रैक्टिकली जो करंट मिलेगा वो किसी भी काम का नहीं है, वो आपके मोबाइल फोन को नहीं चला सकता। इट कैन नॉट, यहाँ पे एक एलईडी लगा हुआ है, लेजर लाइट, ये भी नहीं चलेगा। तो हमारे काम का क्या फिर, नथिंग, राइट। तो फिर क्या करेंगे, अब ऐसा है तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। अब दिमाग लगाना मतलब बोलेंगे ठीक है इसको हटाओ, इसको यहाँ से निकालो और यहाँ पे डाल दो दूसरे टाइप का एटम। अब दूसरे टाइप का एटम, तो दो टाइप आते हैं इसमें, एक होता है ट्राइवेलेंट, एक होता है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब जिसका वैलेंसी होगा 5। तो यू कैन पुट इम्प्योरिटीज ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, राइट। मैं मान लेता हूँ ये सम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, पेंटा मतलब 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इसके वैलेंस शेल में, 5। 4 तो हो गए शेयर, 4 शेयर हो गए, तो 4 ने क्या बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड। 5वां शेयर नहीं हुआ, नहीं हुआ लेकिन फ्री भी नहीं है, कहाँ पे है, उसके वैलेंस शेल में। किसके वैलेंस शेल में, इंप्यूरिटी के वैलेंस शेल में, राइट। तो नंबर वन, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्यूरिटी इज कॉल्ड एज डोपिंग। नंबर टू, द impurity atoms are called as dopant.
तो ये कौन है? डोपेंट है। कौन है? इम्प्यूरिटी है। क्या बोलते हैं उसको? डोपेंट। ये कौन सा डोपेंट है? पेंटावेलेंट डोपेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है, पीरियोडिक टेबल देखोगे तो बहुत सारे पेंटावेलेंट मिलेंगे ना एलिमेंट्स। देयर आर मेनी 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 मेनी। डू यू नो एनी वन ऑफ दिस? एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस। ओके, तो विच वन यू शुड यूज? तो उसका एक कंडीशन है। यू सी, याद रखना, ये सिचुएशन किसका था? ये था प्योर सेमीकंडक्टर का। प्योर सेमीकंडक्टर में प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि मुझे अगर कंडक्टिविटी चाहिए तो मुझे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके जाना है? कंडक्शन बैंड में। हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं, एक काम करते हैं, कंट्रोल्ड इम्प्योरिटी डालते हैं, मतलब थोड़े बहुत एटम्स चेंज कर दिए, और एटम ऐसा लिया जिसका वैलेंस ऑर्बिट, ये बैंड किसने बनाया? होस्ट ने बनाया। होस्ट कौन है? सिलिकॉन। तो बैंड किसका है? होस्ट का है। होस्ट मटेरियल कौन है? सिलिकॉन, राइट। इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी आइसोलेटेड है, एक या दो या तीन। तो इम्प्योरिटी केस में हम बैंड दिखाएंगे कि लेवल दिखाएंगे? लेवल, राइट। आइसोलेटेड एटम का क्या होता है? लेवल। तो इसका लेवल होता है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब कहाँ पे? कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। इससे क्या हुआ? मैंने बताया था आपको, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन हो गए शेयर, 5वां अनशेयर्ड। कहाँ है वो यहाँ पे। किसका इलेक्ट्रॉन है ये? इम्प्योरिटी का। अब इमेजिन, अगर मेरे पास प्योर सेमीकंडक्टर होता तो मुझे क्या करना पड़ता? मुझे इतना एनर्जी देना पड़ता वैलेंस बैंड से कहाँ लेके जाने के लिए? कंडक्शन बैंड। लेकिन क्योंकि मैंने, बिकॉज हमने यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड कर दी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी, अब सबसे पहले क्या होगा? आपने थोड़ा सा एनर्जी दे दिया, सबसे पहले ये होगा फ्री। कौन होगा फ्री? जिसका शेयरिंग हुआ नहीं है। किसका शेयरिंग हुआ नहीं था? ये। क्योंकि जिसका शेयरिंग हुआ नहीं है उसको फ्री करने में एनर्जी क्या लगेगा? कम। नाउ यू सी द डिफरेंस। अभी हमको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, मतलब इतना ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सफिशिएंट। तो थोड़ा सा एनर्जी दे दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था कहाँ था? ये उसके लेवल में। किसके लेवल में? डोपेंट के लेवल में। क्योंकि वो क्या है? इम्प्योरिटी है। बैंड किसने बनाया है? होस्ट ने बनाया है। इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो इम्प्योरिटी लेवल या फिर डोपेंट लेवल, राइट। क्लियर यहां तक? इम्प्योरिटी ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। डोनेट किया ना? हाँ ठीक है, करंट चाहिए, ओके, मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, फाइन। तो डोनेट किया तो उसको क्या बोलेंगे? डोनर इम्प्योरिटी। व्हाट इज दिस? डोनर, बिकॉज इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, राइट। अब जब हम कंट्रोल वे में इम्प्योरिटी डालते हैं तो 2-3% तो डालेंगे। 2-3% डालोगे मतलब ऐसे इम्प्योरिटी आइटम्स और भी होंगे। अगर वो और भी होंगे तो उनके और भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे, करेक्ट। तो व्हाट डू यू सी? इवन एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पे भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है। कहाँ पे है? कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड में होल है क्या? नहीं है। जब तक सारे के सारे इम्प्यूरिटी के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाते नहीं, तब तक होल क्रिएट होता नहीं, क्योंकि सब चले गए। जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे, किसके? किसके? इम्प्यूरिटी के, वो फ्री हो गए। अब अब क्या होगा? आप और एनर्जी दे रहे हो, मतलब हीट कर रहे हो सिस्टम को, और एनर्जी दे रहे हो, तो अब क्या होगा? अब होगा ऐसा कि बॉन्ड विल स्टार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं ना फ्री होने के लिए, तो फिर हीट कहाँ जाएगा? बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होगा मतलब क्या होगा? मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? कंडक्शन बैंड में। व्हाट डू यू सी? What do you see? There are many electrons compared to holes, right? तो यहाँ पे कंडक्शन कौन डोमिनेट कर रहा है? नेगेटिव चार्जेस। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? तो इसको क्या बोलेंगे? एन टाइप, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन कौन सा है ये? एक्सट्रिंसिक है, तो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एट एनी टेम्परेचर यू सी Ne is very greater than NH। अब आ जाओ उस क्वेश्चन पे, अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं।
When a small amount of impurity atoms are added to a semiconductor, then generally its resistivity decreases. क्योंकि आपने impurity ऐड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे मिल गए, तो रेजिस्टिविटी कम होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। हाँ, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीजेस, राइट। तो थ्योरी थ्योरी इज कंपलसरी फॉर दिस चैप्टर, बिना थ्योरी के होगा ही नहीं। तो ये भी 2020 का क्वेश्चन था, 2020, 2 साल पहले। नेक्स्ट केस, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड। अब आ जाते हैं पीएन जंक्शन डायोड पे। तो वापस से आई हैव टू गो बैक टू थ्योरी अगेन, लिटिल बिट ऑफ थ्योरी, नॉट मच। तो अब यहाँ पे हमने कौन सा इम्प्योरिटी ऐड किया था? पेंटावेलेंट। अब इमेजिन हमने कर दिया ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड। तो जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो, जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो, उसको क्या बोलते हो? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हमने इंस्टेड ऑफ पेंटावेलेंट, अगर हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया होता तो क्या होता, ये भी सोच लो। तो यू हैव टू थिंक व्हाट हैपेंस हियर। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब ये कि उसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3, और चाहिए कितने थे? 4। मतलब यहाँ पे एक वैकेंसी पहले से ही है। तो व्हाट इज वैकेंसी कॉल्ड? होल्स। तो यहाँ पे होल्स ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। इलेक्ट्रॉन्स है क्या कंडक्शन बैंड में? नहीं, लेकिन होल्स है वैलेंस बैंड में, यस। अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ डू वी सिलेक्ट? क्योंकि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे, यू हैव मेनी मेनी ट्राइवेलेंट एटम्स, तो कौन सा यूज करेंगे? तो ऐसा सिलेक्ट करना होता है जिसका इम्प्योरिटी लेवल मतलब वैलेंस शेल, जिसका वैलेंस शेल का एनर्जी लेवल कहाँ होना चाहिए? जस्ट अबव वैलेंस बैंड। एन टाइप में क्या था? जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। पी टाइप में, ये पी टाइप बनेगा, इसमें क्या होता है? जस्ट अबव वैलेंस बैंड। अब ऐसा क्यों? वापस से गोइंग बैक टू बेसिक थ्योरी, इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर में करंट मिलने के लिए इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां भेजना है? वैलेंस टू कंडक्शन, राइट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा भी एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से पहले कहां जाएगा? इम्प्योरिटी लेवल में। इम्प्योरिटी लेवल ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। पिछले केस में क्या किया था? डोनेट किया था। तो इसको क्या बोलोगे? एक्सेप्टर। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, और ये लेवल को बोलेंगे एक्सेप्टर लेवल, राइट। फिर उसके बाद वो यहां से वापस कंडक्शन बैंड में जाएगा, राइट। गुड। तो पहले इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां जाता है? कहां जाता है? एक्सेप्टर लेवल में। वहां से कहां जाता है? कंडक्शन बैंड में। तो ऑब्वियसली एट एनी टेम्परेचर नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गुड, यहां तक क्लियर। अब पीएन जंक्शन क्या, वो समझ लेते हैं, फिर समझ में आएगा कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है। तो यू सी, सबसे पहले पीएन, चाहे वो पी हो, चाहे वो एन टाइप हो, चाहे वो इंट्रिंसिक हो, सबसे पहले चाहिए बेस मटेरियल। बेस मटेरियल कौन सा लोगे? सिलिकॉन या जर्मेनियम, दोनों में से एक। ये है बेस, इसको बोलते हैं होस्ट। दिस इज होस्ट, इट इज वेफर लाइक थिन, है ना वेफर वैसा थिन। अब उसमें हाफ पार्ट में हम लोग इंसर्ट कर देंगे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, और हाफ में हम लोग इंसर्ट कर देंगे ट्राइवेलेंट। जिसमें आपने पेंटावेलेंट इंसर्ट किया वो बन जाएगा एन टाइप, जिसमें आपने ट्राइवेलेंट इंसर्ट किया वो बन जाएगा पी टाइप। पेंटावेलेंट में मेजॉरिटी कौन है? नेगेटिव चार्जेस। कहाँ है? कंडक्शन बैंड में, तो नेगेटिव चार्जेस मेजॉरिटी है, राइट। पी टाइप में कौन है? होल्स। कहाँ पे है? वैलेंस बैंड में। अभी तक हमने बैटरी कनेक्ट नहीं किया है, और बाय द वे, एक था पी रीजन, एक था एन रीजन। पी और एन रीजन को जो सेपरेट करता है उसको बोलते हो जंक्शन। तो ये है पी एन जंक्शन। ये नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, बोलते ना हम मनमाड़ जंक्शन है, धुले जंक्शन नहीं है, क्योंकि मनमाड़ में बहुत डायरेक्शन से ट्रेन आते हैं, हमारे यहाँ पे वन वे ट्रैफिक है। तो जंक्शन मतलब चौक, चौक जो बोलते हो जंक्शन ही होता है। जंक्शन मतलब मेनी वेज, राइट। तो
जंक्शन मतलब बेसिकली वेयर टू रूट्स मीट और वेयर टू रूट्स सेपरेट। तो यहाँ पे दो चीजें सेपरेट हो रही है या मीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज जंक्शन। तो कौन सा जंक्शन? पीएन जंक्शन। अब इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। डाई मतलब टू, ओड मतलब इलेक्ट्रोड। तो कनेक्शन के लिए दो है ना, एक एन से एक पी से। गुड। अब आगे होगा क्या, हमने बैटरी तो कनेक्ट किया नहीं अभी तक, लेकिन यू नो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ना, आई डोंट लाइक यू, गो अवे। तो धक्का बुक्की चल रही है यहाँ पे। तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन some electrons will cross the junction and enter into p type। देखो ऐसा है, कोई नेगेटिव छोड़ के गया इलेक्ट्रॉन में, एक एटम में, मैंने आपको कल ही एग्जांपल बताया था, ये हीलियम का एटम है मान लो। हीलियम के एटम में सेकेंड ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स, दो ना, सेकेंड ऑर्बिट में दो थे ना। हीलियम क्या होता है, हीलियम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल, कौन से ऑर्बिट में होंगे, फर्स्ट। वेरी गुड। तो ये है न्यूक्लियस। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसको कैसे लिखते हो पता है, He प्लस। प्लस क्यों, क्योंकि टोटल दो प्रोटॉन थे और टोटल दो इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से इलेक्ट्रॉन गया तो ज्यादा चार्ज कौन सा बचा, इसलिए क्या बोलते हो, He प्लस। तो जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है तो क्या बनता है, पॉजिटिव आयन। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, कौन सा रीजन छोड़ के गया, एन टाइप छोड़ के गया। कहां से छोड़ के गया, नियर द जंक्शन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव क्या बनेगा, आयन। ये याद रखना, ये क्या है, पॉजिटिव क्या है, ये आयन। और वो पॉजिटिव क्या है, वो होल्स है। ये क्या है, आयन है। तो मैं सर्कल में दिखा दूंगा। तो सर्कल में मतलब क्या है, आयन्स है, राइट। इसने एक्सेप्ट किया, जो एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है, नेगेटिव आयन, है ना। मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, आई वाज न्यूट्रल। मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, आई बिकम पॉजिटिव, क्योंकि मेरे पास ज्यादा चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, आई बिकम नेगेटिव, क्योंकि ज्यादा चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो यहाँ क्या बनेगा, नेगेटिव आयन, राइट। अब ये जो रीजन है, इस रीजन में क्या नहीं है, इस रीजन में मूविंग चार्जेस नहीं है, क्योंकि जो मूव हो रहे थे वो तो गए, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे थे ना, वो गए। तो इस रीजन में क्या नहीं है, मूविंग चार्जेस नहीं है। इस रीजन में डिप्लीशन मतलब शॉर्टेज है, किसका शॉर्टेज है, मूविंग चार्जेस का। इसको क्या बोलते हो, डिप्लीशन लेयर या फिर डिप्लीशन रीजन। दिस इज कॉल्ड एज डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन। यहाँ तक क्लियर। अब हम आएंगे बायसिंग पे। बायस करना मतलब बैटरी लगाना। अभी तक बैटरी लगाई नहीं थी, अब लगाएंगे। और ये समझ लो, ये डिफ्यूजन, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन एन से कहा जाता है, पी में, इसको साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब जाना, डिफ्यूज होना। कब तक चलेगा, देखो अब जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा था, नेगेटिव पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रॉन जा रहे थे लेकिन सामने बन क्या रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल। और यहाँ पे क्या बन रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल। मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस सफिशिएंट है, लार्ज है, तो अब ये बाकी इलेक्ट्रॉन को आने देगा नहीं। इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। मैं बैरियर पोटेंशियल आपको समझाऊंगा इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम बाद में, लेकिन अभी समझ लो। अब हम करते हैं बायसिंग। बायस करना मतलब क्या लगाना, बैटरी लगाना। हम बैटरी लगाएंगे, एक कनेक्शन निकालेंगे एन टाइप से, दूसरा निकालेंगे पी टाइप से। तो क्या बोलेंगे, डायोड। क्या है ये, पीएन जंक्शन है। और क्या है, डायोड है। तो पीएन जंक्शन डायोड है। अब दो तरीके हैं, एक तो आप एन टाइप को लगा दो नेगेटिव, और पी टाइप को लगा दो पॉजिटिव। अगर आपने एन टाइप को नेगेटिव लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स जो पहले जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि सामने क्या था, नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी क्या था, इनसफिशिएंट था। इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं था, लेकिन आपने क्या लगा दिया, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इन नेगेटिव को क्या करेगा, पुश करेगा। पुश करेगा मतलब क्या करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देगा। अब जब एक्स्ट्रा एनर्जी देगा तो याद रखना, डिप्लीशन लेयर क्या था, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन वो रीजन था जहां पे मूविंग चार्जेस नहीं थे। अभी आ गए क्योंकि इसने पुश कर दिया, जाओ।
राइट। तो फिर डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये जो कनेक्शन आपने दिए हैं, कौन से कनेक्शन, एन टाइप को नेगेटिव, पी टाइप को पॉजिटिव, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। So when N type is connected to negative, P type is connected to positive, it is called as forward bias. तो इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन क्या हो रहा है, डिक्रीज। उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, अगर मैंने इसको पॉजिटिव लगा दिया होता और इसको नेगेटिव रखा होता तो क्या होता, तो आप इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन से और दूर लेके जा रहे हो, उसको बोल रहे हो यहाँ पे, मतलब पहले ही शॉर्टेज था, फिर और इलेक्ट्रॉन्स को आप मूव कर रहे हो, कहाँ पे मूव कर रहे हो, अवे मूव कर रहे हो, कहाँ से, जंक्शन से। तो डिप्लीशन रीजन, इसका विड्थ बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। वेरी गुड। अभी आ जाओ इस क्वेश्चन पे वापस। ओके, इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस विथ हेवी डोपिंग, इंक्रीज्ड बाय रिवर्स बायसिंग। और ये जो बायस था ना, कौन सा बायस था, ये जो हमने यहाँ पे एन टाइप को लगा दिया पॉजिटिव, इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, राइट। इंक्रीजेस बाय रिवर्स बायसिंग, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बेसिक बेसिक थियरी पता नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ कम कब होगा, फॉरवर्ड बायस, और बढ़ेगा कब, रिवर्स बायस। ये भी 2019 का क्वेश्चन है सीईटी का। अगला क्वेश्चन, विथ फॉरवर्ड बायस द पीएन जंक्शन डायोड is one in which width of depletion layer increases। फॉरवर्ड बायस में इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, डिक्रीज। is one in which potential barrier increases, बैरियर पोटेंशियल कम हो रहा है ना, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहे हो। तो फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्ट्स द क्लोज स्विच, यस। नाउ व्हाट इज क्लोज स्विच एंड व्हाट इज ओपन स्विच, रिमेंबर दिस। यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, देयर इज नो ऑप्शन टू दैट। इधर मतलब इधर, उधर नहीं, इधर नहीं, यहाँ पे, राइट। अब ऐसा है, जब आपने रिवर्स बायस किया था, तो रिवर्स बायस किया था तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ मूव किया आपने, अवे अवे, किससे अवे, जंक्शन से अवे। तो जंक्शन के अक्रॉस, मतलब इस लाइन के अक्रॉस, जंक्शन के अक्रॉस करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि आपने जाने ही नहीं दिया उसको, करेक्ट। तो जब करंट फ्लो नहीं होता है तो स्विच ओपन होता है कि क्लोज होता है, ओपन होता है। जब फॉरवर्ड बायस करोगे, फॉरवर्ड बायस करोगे तो क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हो यहाँ पे, तो जंक्शन क्रॉस करेगा, मतलब करंट फ्लो होगा। करंट कहाँ से फ्लो होगा, जंक्शन। और एक चीज याद रख लो, सेमीकंडक्टर में, पीएन जंक्शन डायोड में करंट आप हमेशा कहाँ मेजर करते हो, अक्रॉस द जंक्शन। तो जब करंट फ्लो होता है तो क्या बोलते हो उसको, क्लोज स्विच। हो गया ऑप्शन नंबर, इफ यू सी, with forward bias mode the PN junction diode acts as a closed switch, option number C, right? Good, good. Next question, in n-type semiconductor which of the following statement is true, n-type, 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 electrons are majority carriers and trivalent impurities are dopant, no. Electrons are majority, yes, but trivalent tha kya, no. Then electrons are minority, no. Holes are minority, yes, and pentavalent atoms are dopant, yes. Option number C. Good. ये 2013 CET का क्वेश्चन है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाएंगे 12th स्टैंडर्ड पे। ओके, अब 2020 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का क्वेश्चन। इन कॉमन इमिटर एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस इज 1000 ohm, peak value of input signal voltage is 5 millivolt and beta value is 60. The peak value of output current is, तो वापस बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, बेसिक थ्योरी ऑफ ट्रांजिस्टर, पहले पता होना चाहिए कि
कॉमन इमीटर एम्पलीफायर मतलब ट्रांजिस्टर. यू शुड नो व्हाट इज अ ट्रांजिस्टर बाय द वे. तो जैसे पीएन जंक्शन डायोड था, पीएन जंक्शन डायोड में क्या था, पीएन जंक्शन डायोड में एक पी रीजन था, एक एन रीजन था, इसलिए इसको बोला था पीएन. एक जंक्शन था और दो इलेक्ट्रोड थे, कनेक्शन दो जगह से निकाले थे, तो डायोड. बट इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर आपके पास तीन रीजन है. एंड पे अटेंशन, क्योंकि ये टॉपिक समझा लगभग 70% ऑफ सेमीकंडक्टर इज डन, क्योंकि इस पे ही क्वेश्चन आते हैं. राइट, इसमें तीन रीजन होते हैं. एक रीजन, उसके बाद एक रीजन जिसका थिकनेस मीडियम है, दूसरा रीजन जिसका थिकनेस बहुत ही कम है, और तीसरा रीजन जिसका थिकनेस बहुत ज्यादा है. जिसका थिकनेस सबसे ज्यादा है उसको बोलते हैं कलेक्टर, जिसका सबसे कम है उसको बोलते हैं बेस, जिसका इन बिटवीन है उसको बोलते हैं इमीटर. राइट. तो हमने क्या किया, हमने एक होस्ट मटेरियल लिया, होस्ट सिलिकॉन या जर्मेनियम. फिर हम अभी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है. एक, पहले रीजन में आप डाल दो पेंटावेलेंट, मतलब पहला रीजन बन जाएगा एन. दूसरे रीजन में आप डाल दो ट्राइवेलेंट, मतलब बन जाएगा पी. फिर तीसरे में वापस डाल दो पेंटावेलेंट, बन जाएगा एन. तो पी क्या है, सैंडविच्ड है किसके बीच में, दो एन के बीच में. या फिर उल्टा, इसको बोलते हो एनपीएन, एनपीएन ट्रांजिस्टर. या फिर उल्टा, पहले रीजन में आप डाल दो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ये बन जाएगा पी टाइप. दूसरे में डाल दो पेंटावेलेंट, बन जाएगा एन टाइप. फिर वापस से ट्राइवेलेंट, ये बन जाएगा पी टाइप. तो पीएनपी. तो दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है एनपीएन, एक होता है पीएनपी. हमारा सिलेबस में जो हमको दिया है वो है एनपीएन. करेक्ट. राइट. अब ई मतलब इमीटर. इमीटर का काम क्या, इमिट करना, मतलब वो सप्लायर है. राइट, है ना. दिस इज जस्ट लाइक रियल लाइफ. यहाँ पे भी ऐसे होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर बीच में एजेंट होता है, फिर कंज्यूमर या फिर रिटेलर होता है. अब सप्लायर के पास होगा तो सप्लाई करेगा, इजंट इट. सप्लायर के पास होना चाहिए, इमिटर के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. इलेक्ट्रॉन्स कब होंगे, जब आप इसको हेवी डोपिंग करोगे. हेवी डोपिंग मतलब इसमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी डालोगे, तब जाके होगा इसके पास. तो सबसे ज्यादा डोपिंग होता है किसका, इमिटर का, क्योंकि उसको सप्लाई करना है. सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके पास, तो इट इज हेवीली डोप्ड. बहुत ज्यादा यहाँ पे डोपिंग है. बेस, बेस एक्ट्स लाइक एजेंट. एजेंट क्या करता है, अपना अपना 2-3% रखेगा, यहाँ पे 5% है. राइट. एंड बाकी काम करेगा पास ऑन. राइट. तो बेस, बेस का डोपिंग सबसे कम, क्योंकि इसको अपना कंट्रीब्यूशन सबसे कम रखना है. राइट. फिर कलेक्टर, कलेक्टर इज इंटरमीडिएट. तो कलेक्टर का जो डोपिंग लेवल है वो दोनों के बीच में. तो इमिटर का सबसे ज्यादा, कलेक्टर का बीच में, और बेस का एकदम कम. राइट. यहां तक क्लियर. बेस कौन था, पी टाइप, मतलब होल्स. फिर कलेक्टर कौन है, एन टाइप, मतलब इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूं कम, क्योंकि ये क्या है, डोपिंग क्या है इसका, कम है. सबसे ज्यादा किसका डोपिंग है, इमीटर का. यहाँ तक क्लियर. अब आपके पास, आपको पता होना चाहिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाना है, दो इनपुट दो आउटपुट, टोटल टर्मिनल्स कितने चाहिए, 4. यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन के लिए 3 ही है, एक है इमीटर, एक है बेस, एक है कलेक्टर. तो क्रिकेट खेलते थे बचपन में, टीम बनती नहीं थी, हम 7 ही लोग हैं, 3 यहाँ 3 वहाँ, एक कॉमन. यहाँ पे भी वही है, एक कॉमन, एक को कॉमन करना पड़ेगा. अब आपकी मर्जी. मैं आपको पहले बेस बता देता हूँ, फिर बाद में बाकी देखेंगे. तो हम सबसे पहले बेस को कॉमन कर लेंगे. ये हमने कर लिया बेस को कॉमन, तो ये आ गया. इस मोड को बोलते हैं कॉमन बेस मोड, कॉमन बेस मोड. राइट. ये आ गया कॉमन बेस. अब आपको देना है इनपुट और लेना है आउटपुट. तो इनपुट हम देते हैं यहाँ पे इमीटर बेस से. एंड बाय द वे याद रखना, यहाँ पे 2 जंक्शन है आपके पास,
दो जंक्शन है ना, है कि नहीं? एक इमिटर बेस में जंक्शन है कौन सा, ये, और दूसरा कहाँ पे है, कलेक्टर बेस में, मतलब ये। तो आपके पास यहाँ पे दो जंक्शन है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, राइट? अब वेरी सिंपल थिंग, यू नीड टू रिमेम्बर दिस, बहुत सिंपल और लॉजिकल थिंग है यहाँ पे, राइट? तो हमारे पास इन टोटल हमारे पास कितने कनेक्शंस है? तीन है, एक इमिटर से, एक बेस से, एक कलेक्टर से। तो इसको बोलोगे ट्रायोड, जैसे ट्राइपॉड, वैसे ट्रायोड, करेक्ट? अब हम ऐसा करेंगे, हम यहां से देंगे इनपुट, यहां से लेंगे आउटपुट, और एम्पलीफायर के केस में कॉमन कोई भी हो, कलेक्टर कर दो, इमिटर कर दो, बेस कर दो, कोई भी कॉमन हो, लेकिन इनपुट वोल्टेज, इनपुट जहां से आप देते हो, इसका एक जनरल सिंबल है, इसको बोलते हैं VBB, राइट? हमको पता है यहाँ पे बेस इमिटर से वोल्टेज दे रहे हैं, मतलब हमारे इस केस में ये क्या आएगा, VBE, क्योंकि हमने इनपुट कहां से दिया, बेस इमिटर से, करेक्ट? लेकिन जनरल ये कौन था, कॉमन कौन था, बेस। हो सकता है कॉमन इमिटर हो सकता है कॉमन कलेक्टर हो, वो भी देखेंगे, लेकिन जनरली इनपुट जहां से देते हो उसको क्या बोलते हो, VBB। और जहां से हम आउटपुट लेते हैं, आउटपुट कहां से लेंगे, यहां से लेंगे। फिलहाल मैं बायसिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस बाद में देखेंगे, पहले बेसिक समझ लो। इसको हमेशा बोलते हैं VCC, और यहाँ पे हमारे पास है VCB, कलेक्टर बेस, राइट? तो देखो, इनपुट में भी बेस और आउटपुट में भी बेस, तो कॉमन कौन, बेस। इस मोड को क्या बोलेंगे, CB मोड, कॉमन बेस मोड। गुड। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये समझा तो आपका 70% खत्म, दिस चैप्टर इज 70% डन। तो टेबल ही बना लेंगे हम लोग, बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट। देन वेल बेसिकली कौन सा मोड, उसमें इनपुट वोल्टेज कौन सा, इनपुट करंट कौन सा, आउटपुट वोल्टेज कौन सा, और आउटपुट करंट कौन सा, ये देख लेंगे हम लोग पहले। गुड। तो सबसे पहला काम है मोड, कौन सा मोड, कॉमन बेस मोड। इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, राइट? कॉमन बेस मोड में इनपुट कहां से दिया, बेस इमिटर, तो इनपुट वोल्टेज कौन सा हो गया, VBE, राइट? बेस तो कॉमन था, इनपुट में बेस को छोड़ के कौन बचा, इनपुट में बेस को छोड़ के कौन बचा, तो इनपुट करंट कौन सा है, इमिटर करंट, करेक्ट? क्योंकि करंट कैसे मेजर करते हो, इन सीरीज, मतलब एमीटर कहाँ लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे। किसको लगाया आपने, इमिटर को, तो फिर इनपुट करंट कौन सा है, इमिटर। आउटपुट करंट कहाँ मेजर करोगे, यहाँ, मतलब क्या मेजर कर रहे हो, कलेक्टर करंट, तो आउटपुट करंट कौन सा है, और आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, VCB, राइट? तो कॉमन बेस मोड में VBE इज इनपुट वोल्टेज, IE इज इनपुट करंट, VCB is output voltage and IC is output current। यहां तक क्लियर होगा तो आगे कुछ बता पाऊंगा मैं, दिस शुड बी वेरी क्लियर नाउ। गुड, राइट? देन हमारे क्वेश्चन में हमको कुछ पैरामीटर्स पूछे थे, जैसे पूछा है व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट। अभी ये कौन सा मोड है, कॉमन इमिटर। हमने अभी तक कौन से मोड की बात की, कॉमन बेस। अब कॉमन इमिटर में क्या करेंगे, फिर कॉमन इमिटर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इमिटर को कॉमन करेंगे। इमिटर को कॉमन कैसे करना है, तो इमिटर से कॉमन लाइन निकालना है, राइट? तो मैं काम करता हूँ, मैं उसी ट्रांजिस्टर को सिर्फ वर्टिकल दिखा रहा हूँ, नथिंग एल्स, सिर्फ वर्टिकल दिखा रहा हूँ, दैट्स इट। ये ऊपर, दिस इज इमिटर, देन यू हैव बेस एंड देन यू हैव कलेक्टर, या तो उल्टा कर लो, ऐसा कर दो, यहाँ पे नीचे बता दो इमिटर, ये बता दो बेस, और ऊपर आ गया कलेक्टर। ये दिखा दो कॉमन लाइन, ये कॉमन लाइन है,
इमिटर कौन है? कॉमन है, क्योंकि ये कौन था? ये था इमिटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर, राइट? हु इज कॉमन? इमिटर, इमिटर इज कॉमन। तो इनपुट देने के लिए कहां से देंगे? बेस इमिटर से। तो बेस इमिटर जंक्शन, बेस इमिटर जंक्शन इज, मतलब बेस इमिटर वोल्टेज इज इनपुट वोल्टेज, करेक्ट। और आउटपुट कहां से निकालोगे? यहां से निकालोगे, मतलब कहां से निकालोगे? कलेक्टर इमिटर से, राइट? तो दोनों में इमिटर कॉमन है क्या? देखो, बेस और इमिटर एंड कलेक्टर और इमिटर, गुड, इज दिस क्लियर? देन इसको बोलते हो कॉमन इमिटर मोड। अब कॉमन इमिटर मोड में, मतलब सीई मोड में, सीई मोड में इनपुट कहां दिया? बेस इमिटर, मतलब ये क्या आ गया? VBE। इनपुट करंट कौन सा होगा? बेस करंट। आउटपुट कहां से निकाला? कलेक्टर इमिटर से, और आउटपुट करंट क्या होगा? IC, करेक्ट, राइट? इनपुट इज बेस इमिटर voltage, input current is base current, output current is collector current, and output voltage is between collector and emitter। अभी इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा दिखाते हैं, इसको बोलते हैं V out, इसको बोलते हैं V in, सिंपल, मतलब ये दिखाते वक्त ऐसा दिखाया जाता है, दिस इज V out, दिख रहा है कलेक्टर और इमिटर में है V out, और यहाँ भी दिख रहा है ये है V in, किसमें है इनपुट? बेस और इमिटर में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको ऐसा डिनोट करते हैं, दैट्स इट। तो आई होप इट इज क्लियर। अब कॉमन कलेक्टर मोड भी है, जिसकी हम बात अभी नहीं करेंगे, क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। कॉमन कलेक्टर मोड पे सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं, ऑलमोस्ट नहीं आते बेसिकली, राइट? सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे आते हैं? सीई मोड, कॉमन इमिटर, कॉमन बेस पे नहीं, गुड। देन अब आपको कुछ इक्वेशंस पता होने चाहिए, तो यू शुड नो फ्रॉम हियर अल्टीमेटली सप्लायर कौन है? इमिटर, राइट? तो इमिटर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, किसको करेगा? कलेक्टर को करेगा, लेकिन बीच में कमीशन किसका था? बेस का था। तो IE इक्वल टू IB प्लस IC, तो ये याद होना चाहिए। देन वी डिफाइन सम पैरामीटर। अब क्योंकि देखो ट्रांजिस्टर को कंपेयर करना है, मेरे पास दो ट्रांजिस्टर है, दोनों सेम है, कॉमन इमिटर मोड है, तो कौन सा अच्छा कौन सा खराब, मतलब क्वालिटी वाइज बोल रहा हूँ मैं, या फिर मेरे काम मेरे मेरे मुझे जहाँ यूज करना है उसके लिए कौन सा सुटेबल। तो हमको कुछ पैरामीटर लगते हैं, एक तो बोलते हैं बीटा DC, एक तो बोलते हैं अल्फा DC। डू यू रिमेंबर व्हाट इज बीटा DC, व्हाट इज अल्फा DC? व्हाट इज बीटा DC, व्हाट इज अल्फा DC? दोनों में न्यूमरेटर में होता है IC, in both you have IC in numerator, एक में होता है डिनोमिनेटर में IB, एक में होता है डिनोमिनेटर में IE, राइट? तो रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट इज कॉल्ड एज बीटा DC, रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू इमिटर करंट इज कॉल्ड एज अल्फा DC, राइट? यहाँ तक क्लियर? अब मुझे बीटा DC और अल्फा DC का रिलेशन डिराइव करना है। आई वांट टू नो कि बीटा DC, एंड वेल बाय द वे ये जो अल्फा है, अल्फा इसको और एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं करंट गेन, राइट? करंट गेन, तो वो भी पता होना चाहिए। यू हैव अ इक्वेशन, आपके पास एक इक्वेशन है IE इक्वल टू IB प्लस IC। बाय डेफिनेशन दोनों में क्या है? IC, राइट? तो एक काम करो, डिवाइड बाय IC, डिवाइड बाय IC करोगे तो IE बाय IC इक्वल टू IB बाय IC प्लस IC बाय IC 1। लेकिन IC बाय IE क्या था? अल्फा था। यहाँ पे क्या है? IE अपॉन IC, मतलब क्या है? ये क्या है? +1, करेक्ट? इसको सॉल्व कर लोगे, इसको बोलोगे 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। तो 1 अपॉन बीटा इज 1 माइनस अल्फा अपॉन
अल्फा, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये आपके पास बीटा और अल्फा का रिलेशन आ गया। सिमिलरली आप अल्फा इक्वल टू समथिंग कर सकते हो, अल्फा इक्वल टू समथिंग करना होगा तो इस स्टेप यही है, खत्म। दिस इज 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा, मतलब अल्फा मिल जाएगा आपको बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो ये रिलेशन आ गया अल्फा एंड बीटा का, अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी का। अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इन कॉमन इमिटर एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस, मुझे एक बात बताओ, कॉमन इमिटर में इनपुट करंट कौन था, मतलब इनपुट दे कहाँ रहे थे हम लोग, बेस से, तो इनपुट रेजिस्टेंस कौन होगा, बेस। तो इनपुट रेजिस्टेंस आर बी इज बेस रेजिस्टेंस, ये है इनपुट रेजिस्टेंस। ये कितना है 1000 ओहम, राइट। पीक वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल वोल्टेज, इनपुट कौन था VBE, तो VBE था ना कॉमन इमिटर में, इसको बोलेंगे इनपुट वोल्टेज। ये कितना है 5 मिली वोल्ट, and beta is 60 and beta is 60. You remember what was beta? IC by IB, IC by IB. लेकिन you remember what was IC? Output current. You remember what was base current? Input current. तो इसलिए पूरा थ्योरी पता होना ही चाहिए। सेमीकंडक्टर में ऑप्शन है ही नहीं, जब तक पता ही नहीं होगा आउटपुट कहाँ लिया तो कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से आपको। गुड, यहाँ तक तो पहले समझ लो। क्या पूछा है, द पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, मतलब क्या पूछा है, आईसी पूछा है ना, आईसी पूछा है ना, आउटपुट इज एट कलेक्टर, तो व्हाट इज आईसी 60 इंटू आईबी। अगर आईबी मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व, राइट। अब आईबी कैसे फाइंड करोगे, ओहम्स लॉ, यू नो वी इक्वल टू आई आर वीबीई, बीई मतलब इनपुट, इनपुट करंट कौन सा, बेस करंट, करेक्ट है ना, यस, इनटू इनपुट रेजिस्टेंस कौन सा, आरबी। तो आईबी क्या मिलेगा, वीबीई बाय आरबी। व्हाट इज वीबीई, 5 मिली वोल्ट, मिली मतलब कितना 10 पावर माइनस 3 अपॉन आरबी कितना है 1000, 1000 और 10 पावर 3 ऊपर जाएगा तो कितना -3, तो 10 पावर -3 कितना -6, तो आईबी कितना मिल गया 5 10 पावर -6। तो आईसी कितना मिलेगा, आईसी कितना है 60 इंटू आईबी, 60 इंटू आईबी, आईबी कितना है 5 इंटू 10 पावर -6। व्हाट इज 60 इंटू 5, 300, 300 इंटू 10 पावर -6 मतलब कितना 3 इंटू 10 पावर -4, 3 इंटू 10 पावर -4, ऑप्शन नंबर ए। गुड, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पूरा बेसिक्स पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांजिस्टर हैविंग अल्फा 0.8, वेल बाय द वे अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, ये भी पता होना चाहिए, और वो पता ही होगा, समझ में आ जाएगा बाद में। ट्रांजिस्टर हैविंग अल्फा वैल्यू 0.8 इज कनेक्टेड इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। मैंने पहले ही बताया सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कॉमन इमिटर पे, एक ही साल में दूसरा क्वेश्चन है 2020। व्हेन द बेस करंट चेंजेस बाय 6 मिली एम्पियर, बेस करंट चेंजेस बाय मतलब डेल्टा आई बी, इट चेंजेस बाय 6 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर, देन द चेंज इन कलेक्टर करंट इज, तो डेल्टा आई बी दिया है आपको 6 मिली एम्पियर, अल्फा की वैल्यू आपको दी है 0.8, आपको पूछा क्या है व्हाट इज द चेंज इन कलेक्टर करंट मतलब व्हाट इज डेल्टा आई सी। तो अगर आपको याद होगा अभी अभी मैंने बताया बीटा ये था आई सी बाय आई बी, तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। अगर मुझे डेल्टा आई सी फाइंड करना है, मुझे अगर चेंज इन कलेक्टर करंट चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू चाहिए, राइट।
बीटा की वैल्यू हमारे पास है क्या? नहीं है, नहीं है। तो फाइंड करेंगे, अल्फा की वैल्यू है, लेकिन बीटा और अल्फा का रिलेशन क्या था? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये आ जाएगा आपका अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू डेल्टा आई बी, राइट? व्हाट इज अल्फा वैल्यू? 0.8, 1 माइनस 0.8, और ये क्या है? डेल्टा आई बी कितना था? 6 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। ये आ गया 0.8 अपॉन 0.2, 1 एंड 4 जा, 6 4 जा कितना? 24। तो आंसर कितना आना चाहिए? 24 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी, 24 मिली एम्पियर। क्वेश्चन next question. For a transistor, the current ratio beta DC is defined as, definition पूछ रहे हैं, what is beta DC? IC by IB की IE, IB. It is a ratio of collector current to base current. Option number B, बराबर ना? कलेक्टर करंट टू बेस करंट, अरे अभी तो बताया था, ये लिखा था, कलेक्टर करंट टू बेस करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the study of transistor as an amplifier, the ratio of collector current to emitter current मतलब कौन? अल्फा कितना? 0.98। वैसे नहीं भी समझा होता तो 1 से कम है, मतलब अल्फा ही होगा। देन द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट मतलब कौन? बीटा। हो गया, बीटा इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98 मतलब 0.98, 49 आंसर आएगा इसका। 1 माइनस 0.98 इज 0.02, 98 बाय 2 कितना? 49। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, then this is good. You need to again go through little bit of theory, little bit, not much this time. VI characteristics और सेमीकंडक्टर्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ग्राफ ऑफ वोल्टेज अगेंस्ट करंट, किसका पूछा है? एलईडी का। तो आपको ये पता होना चाहिए, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड में यू ऑलरेडी नो, आपको पता है, हम जब बायसिंग करेंगे मतलब जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी थी। कौन सी दो पॉसिबिलिटी थी? एक था फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब क्या होता है? ये आपके पास पीएन जंक्शन है, यहाँ पे बना था आपका बैरियर पोटेंशियल, ये था एन रीजन, ये था पी रीजन। एन रीजन में थे इलेक्ट्रॉन्स, पी में थे पोल्स, यहाँ पे थे नेगेटिव आयोन्स, यहाँ पे थे पॉजिटिव आयोन्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जाना है तो जा नहीं पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि बैरियर पोटेंशियल आने देता नहीं, और ये बैरियर पोटेंशियल डिपेंड करता है जर्मेनियम या सिलिकॉन के वैल्यूज पे। जर्मेनियम के लिए अलग, सिलिकॉन के लिए अलग। अब जब आप रिवर्स बायस करोगे तो रिवर्स बायसिंग में आप एन टाइप को कनेक्ट कर दोगे पॉजिटिव और पी टाइप को कनेक्ट कर दोगे नेगेटिव। और जब ग्राफ प्लॉट करोगे, किसका ग्राफ प्लॉट करोगे? करंट वर्सेस वोल्टेज, करंट वर्सेस वोल्टेज। तो ये आ गया आपका पॉजिटिव करंट एक्सिस, ये आपका आ गया नेगेटिव करंट एक्सिस, ये आ गया नेगेटिव वोल्टेज, ये आ गया पॉजिटिव वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज हमेशा होता है नेगेटिव और रिवर्स करंट हमेशा होता है नेगेटिव। रिवर्स करंट हमको मिलता है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। एन टाइप में माइनॉरिटी कौन? होल्स। पी टाइप में माइनॉरिटी कौन? इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखना, जब आप रिवर्स बायस कर रहे हो तो याद रखो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कि आप इलेक्ट्रॉन को जंक्शन के पास जाने ही नहीं दे रहे हो, आप कहाँ बुला रहे हो? बैटरी के टर्मिनल की तरफ। मतलब करंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि करंट कहाँ मेजर करते हो? जंक्शन पे। तो करंट मिलेगा ही नहीं, राइट? तो नॉर्मली यू डू नॉट गेट एनी करंट नॉर्मली।
देन आप क्या करते हो, रिवर्स वोल्टेज बढ़ा दिए। हमारी तो आदत होती ना, चलता नहीं तो और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। हाँ, चल नहीं रहा तो फिजिक्स नहीं सोच रहे हो, नहीं चल रहा है वोल्टेज बढ़ाओ और वोल्टेज बढ़ाओ। वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, इंस्ट्रूमेंट भी गया ब्रेक डाउन। तो एक ऐसा स्टेज आएगा रिवर्स वोल्टेज का, जब आपका इंस्ट्रूमेंट गया काम से, राइट, तो उसको बोलते हो ब्रेक डाउन रीजन, राइट। ये हो गया रिवर्स रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ये आता है तीसरे क्वाड्रेंट में। अब जब फॉरवर्ड करोगे मतलब क्या करोगे, फॉरवर्ड करोगे मतलब सिंपल सा काम करोगे, जो नेगेटिव था उसको कर दोगे पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था उसको कर दोगे नेगेटिव। मतलब यहाँ पे आपने एन टाइप को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव, पी को कर दिया पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेगा, जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल है। ये 0.7 या फिर 0.3 होता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो 0.7 वोल्ट तक या 0.3 वोल्ट तक आपको करंट नहीं मिलने वाला। फिर हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। एक बार 0.7 वोल्ट आ गया, यू गेट अ लार्ज करंट। यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होता है, ये ऑपरेशनल वोल्टेज है, राइट। इसको बोलते हो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको बोलते हो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, फॉरवर्ड बायस होता है, बटन चालू करते हो ना तो फॉरवर्ड बायस करते हो, इसको फॉरवर्ड बायस करते हो। तो लाइट इमिटिंग डायोड का ग्राफ कैसा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और समथिंग लाइक दिस। तो लुक, यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। व्हिच वन? अरे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी। एलईडी क्या है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स तो है ही नहीं। मतलब ये और ये तो आने ही नहीं वाला। ए और बी, और बी में से एक कौन सा, बी। अभी तो बताया मैंने, इट इज बी। ये आ गया आपका फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एलईडी के कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइट इमिटिंग डायोड इज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस, फोटो डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, सोलर सेल इज ऑपरेटेड इन, व्हाट इज सोलर सेल? ट्रांसड्यूसर। व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? which converts one form of energy into another। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, सोलर सेल कहाँ लगाते हो, कहाँ लगाते हो? घर के ऊपर लगता है पैनल, या फिर हिमालय में लगता है जहाँ पे वायर डालना पॉसिबल नहीं है, या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगता है, या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे लगता है। कभी देखा है सैटेलाइट को भेजा है वायर के साथ, मतलब हाँ सप्लाई देना है ना, देते हैं क्या? मतलब नो बायस, मतलब सोलर सेल को हम बायस करते नहीं, इनफैक्ट वही बैटरी को चार्ज करेगा, राइट। तो यू शुड नो इट इज ऑपरेटेड इन नो बायस। तो फोटोडायोड रिवर्स बायस, एलईडी सोलर सेल नो बायस। तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, which of the following regions of a transistor are respectively, आ गया। सबसे हेवी डोपिंग किसका था, इमीटर का, और सबसे कम किसका था, बेस। तो इमीटर एंड बेस, ऑप्शन नंबर सी। डन। तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a transistor is used as a common emitter amplifier। वापस कॉमन इमीटर मोड आ गया। विथ अ लोड रेजिस्टेंस, लोड मतलब आउटपुट, लोड लगाना बोलते हैं ना, हेवी लोड है। हेवी लोड मतलब आउटपुट पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। तो लोड मतलब क्या, आउटपुट। और मुझे बताओ कॉमन इमीटर में, कॉमन इमीटर में आउटपुट कहां से लिया था, कलेक्टर से। मतलब किसका रेजिस्टेंस, कलेक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 2 किलो ओहम। किलो मतलब कितना, 2000 ओहम, राइट। इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट कौन था, बेस। तो क्या दिया है आपको, आर बी, कितना है, 150 ओहम, राइट। बेस करंट इज चेंज्ड बाय, बेस करंट इज इनपुट करंट, मतलब डेल्टा आई बी इज 20 माइक्रो एम्पियर, मतलब 20 × 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। देन विच रिजल्ट इन चेंज ऑफ कलेक्टर करंट बाय, तो कलेक्टर करंट में कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, बोला है ना, 1.5 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर।
पूछा क्या है, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन, व्हाट इज वोल्टेज गेन? It's not alpha, that is current gain. Voltage gain is, what is V? What is V? Right? तो वोल्टेज गेन मतलब आउटपुट पे एक्स्ट्रा वोल्टेज, राइट? तो वोल्टेज गेन Vg will be current gain into resistance, right? Clear? How can you find out current gain? Alpha. Alpha is what? Current gain, right? तो वोल्टेज गेन फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? करंट गेन. गुड. तो व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड इज, आज आपको ये देखना है कि वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या आता है, नंबर 1, और करंट गेन का फॉर्मूला क्या आता है, नंबर 2. एंड वंस यू डू दिस, तो वी कैन गो अहेड विथ मोर क्वेश्चन ऑन दिस. तो ये आज का क्या है आपका असाइनमेंट. तो वैसे क्वेश्चन तो अगले एक स्टेप में सॉल्व होता है, बट as I see, none of you remember what is voltage gain. Do you remember voltage gain? Do you? Efficiency is always output upon input. तो ये वोल्टेज गेन है, तो फॉर्मूला देख के आओ, और ये क्वेश्चन हम कल करेंगे. कौन करेगा? कौन करेगा? Yes. So that's it for today.